राजकुमारी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अपना भाई सम्राट उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा और अपने युद्ध देवता पति की हत्या के लिए उसे बहकाएगा। जब सम्राट के सीने में छुरा घोंपा गया तब उसे एहसास हुआ कि यह आदमी उसकी रक्षा के लिए मरने को भी तैयार था। त्रासद रूप से अपनी उपयोगिता खो देने के बाद अंततः उसके भाई ने उसे चुप करा दिया और उसे देशद्रोही करार दिया। अपने अंतिम क्षणों में उसने अपनी निराशा को महसूस किया। अगर उसे अपना जीवन फिर से जीने का मौका मिलता तो वह कभी भी उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाती जो उसे सबसे अधिक प्रेम करता था। जब वह सारी उम्मीद खो रही थी तभी उसका पुनर्जन्म हुआ और वह त्रासदी से 3 साल पहले के समय में लौट आई। देखते हुए जिस आदमी के साथ उसने खिलवाड़ किया था उसे पूरी तरह बर्बाद न कर पाने के बाद राजकुमारी ने सबसे पहले उन घिनौने पुरुष परजीवियों से छुटकारा पाया। वह दहाड़ते हुए उन परजीवियों को महल से बाहर निकलने का आदेश दिया। अब से बिना बुलाए प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीट कर मार डाला जाएगा। उस रात उसने उस आदमी को अपने कमरे में वापस बुलाने की कोशिश की ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके, लेकिन उस आदमी की आंखों में केवल भय और बचाव का भाव था। उसकी नजर में राजकुमारी ने उसे सताने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया था। इस गहरी गलतफहमी ने राजकुमारी को बहुत दुख पहुंचाया। उसने अपने कार्यों से खुद को बदला हुआ साबित करने का फैसला किया। अगले दिन वह भोर से पहले उठकर खाना बनाने लगी ताकि उस आदमी के लिए अच्छा भोजन बना सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी नेक नीयत उलट गई। उसे उस आदमी की क्लोरफेनिरामाइन से हुई गंभीर एलर्जी की कोई याद नहीं थी। उसे दर्द से कराहते हुए गिरते देख पहरेदारों ने उसकी ओर इशारा किया, उसे नीचा दिखाया और उस पर लुकाछिपी खेलने का आरोप लगाया। उस आदमी की निराश निगाहें राजकुमारी के दिल में सुई की तरह चुभ गईं। वह जानती थी कि उसका भरोसा टूट चुका है। उसका भरोसा फिर से जीतने के लिए वह पुस्तकालय गई और उसकी सबसे प्रिय दुर्लभ सैन्य पुस्तकों का संग्रह ले आई, उन्हें उसे देने के इरादे से। हालांकि